मतलब क्रिकेट में जो बवाल हुआ है, क्रिकेट के बवाल की बात कर लेते हैं और बांग्लादेश को लेकर जो पूरी की पूरी सिचुएशन बनी है आज उनकी तरफ से लेटेस्ट, मतलब पूरा आपको समझाएंगे कि बांग्लादेश का केस किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ चीजें वहां पर हो रही हैं। लेटेस्ट इस कड़ी में यह है कि बांग्लादेश ने जो है अपने देश में उनकी भी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्ट्री होती है उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए कि भाई कि आप लोग आईपीएल नहीं दिखाओगे। तो आईपीएल बैन हो चुका है, तो आईपीएल वहां पर बैन हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने मुस्तफिजुर को यहाँ पर देखा कि भाई कि हटा दिया गया। बीसीसीआई की तरफ से आए थे सबसे पहले, फिर उसके बाद दो तरीके के एक्शन हुए। एक तो आपकी जो इंडिया बांग्लादेश की सीरीज थी वो खतरे में जानी थी। दूसरा, बांग्लादेश ने कह दिया कि भाई हम जो है T20 वर्ल्ड कप खेलने अब इंडिया नहीं आएंगे। अब दो चीजें हो रही हैं, या तो आईसीसी अब इंटरवीन करके देखे कि बीच बचाव का रास्ता क्या है। उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आप श्रीलंका ले जाओ, बट क्या 1 महीने से कम समय में ये सब पॉसिबल है? फिक्चर्स आपको रीशफल करना, लॉजिस्टिकल इशू कितने हैं यार। लॉजिस्टिकल चलो मैं कह रहा हूँ एक टाइम को वो मैनेज हो जाएगा कि भाई आपकी टीम वैसे भी बहुत अलग फर्क है ना मनोज। जब हम एशिया कप देखो, अब मैं तो मतलब यार मेरे को जो चीज अच्छी लगी कि एटलीस्ट बांग्लादेश की, मतलब यहाँ पे एक चीज की मैं तारीफ करूंगा, उनका अगर एक प्लेयर आपने हटाया तो उन्होंने कदम उठा लिया। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब एक होता है ना कि आपका एक प्लेयर उठाया, उन्होंने कलेजा दिखाया। क्योंकि हमारे साथ तो वॉर वगैरह भी छिड़ी थी, लेकिन हमने एशिया कप खेलने गए थे, तो इस चीज में बांग्लादेश के लिए लिटरली मतलब एटलीस्ट उनके पास एक शोल्डर मजबूत है, कंधा मजबूत है। और दूसरा ये है कि यार इंडिया, आपको याद होगा जब हम एशिया कप जा रहे थे तो हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था क्योंकि हमें कॉमनवेल्थ घर पे खेलना है, तो हम थोड़ा सा ना बायलैटरल्स में कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, ऑलरेडी पाकिस्तान ने आपसे न्यूट्रल वेन्यू मांग रखा है। अब बांग्लादेश अगर मांगेगा फिर आईसीसी इवेंट पे, तो आपकी इमेज भी एक छवि खराब होती है। भले आईसीसी इवेंट है, ये इंडिया की छवि भी खराब करता है, कॉमनवेल्थ के लेके भी फिर तकलीफें आगे इंडिया के लिए बढ़ेंगी। बट अभी है ना दीपक, अब जो हमने कल भी बात करी थी, हमने आपको पूरा स्केड्यूल का भी समझाया था किस तरीके से चीज़ें होंगी। क्योंकि अब ऐसा है कि आपके पास सिंपल सोल्यूशन क्या है? सिंपल सोल्यूशन ये है कि भाई आप मैचेस शिफ्ट कर दो। बट द मोमेंट आप मैचेस शिफ्ट करते हो, एक तो दो तरीके से समझते हैं कि इंडिया को क्या क्या डेंट है। भले ही चलो बहुत पैसा है, लेकिन पैसा तो आना था ना। बांग्लादेश के मैच आपने इसलिए स्केड्यूल भी कोलकाता में करे थे कि उनको पहुंचना आसान होगा फैंस को। अब बांग्लादेश मतलब वो रिस्क लेने को तैयार है ना। बांग्लादेश कह रहा है कि हमारी बुकिंग्स हैं, हमारे चाहे बोर्ड के मेंबर्स हो, चाहे फैंस हो, चाहे मीडिया हो, हम अपना मैनेज कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम अगर जो भी चल रहा है हमारा हम अपने आप देखेंगे। लेकिन जो उनके साथ मैचेस खेलने वाले थे, उनका मेरे ख्याल से नेपाल वाली गेम वानखेड़े में है, बाकी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और इटली, तो उसके भी फैंस का सारा अरेंजमेंट वहां के लिए था, ट्रेवल वगैरह, ठीक है। अब जब आप वहां से मैचेस निकालोगे तो ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाला ग्रुप है उसके सारे मैचेस श्रीलंका में है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान वाले ग्रुप में से पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में है। अब आप क्या करते हो? ये भी पॉसिबल नहीं कि आप आज दिमाग लगाकर बोलो कि यार बांग्लादेश को उठाकर ना क्यों ना उस वाले ग्रुप में डाल दो जिसमें ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका है, उनके मैचेस वहां हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जब टीम भी अनाउंस होती है तो आप अपनी टीम इस तरीके से अनाउंस करते हो कंडीशंस देखते हुए। जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमने देखा कि यार उन्होंने कूपर कॉनली भी रखे, एक मैथ्यू शॉर्ट भी रख लिया है, इसलिए कि भाई स्पिन के ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास वो लोग हैं। और मैट कुनमन को भी ऐड किया हुआ है, मतलब कि 2 स्पिनर्स हैं। पिछली बार आपको याद करो जब वो वर्ल्ड कप खेलने आए थे तब भी वो एक स्पिनर लेकर आए थे, जैम्पा। अब उसके पहले आप जाओ जब यूएई में, तब वहां पर जैम्पा नहीं बस अकेले गेम चेंज कर दी थी। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही। तो अब आईसीसी को भी टेंशन है, इंडिया को भी टेंशन है, और वर्ल्ड कप को लेकर भी अलग सिचुएशन बन चुकी है। यार देखो, बात वही है कि जो मतलब टूर्नामेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि कैसे होगा मैनेज 1 महीने में, वो तो है फैक्ट है। अब वो तो भाई मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर बांग्लादेश ने ये शर्त रख दी है, अब उसमें नुकसान होता है, नफ़ा होता है, वो आपके ऊपर है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हो। जो आप एक बात कह रहे हो कि भाई उनको एक ग्रुप में उठाकर डाल दिया जाए जिससे कि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में हो जाएं, तो वो भी एक चीज़ है। बाकी श्रीलंका से भी पूछ लेना कि वो क्या इतने मैचेस करा सकता है, क्या वहाँ पर ऐसे ग्राउंड्स रेडी हो जाएंगे। फिर श्रीलंका मौसम का भी वहाँ पर बड़ा एक मसला रहता है। तो हम एक वर्ल्ड कप अभी वुमेंस वाला हाल ही में देख चुके हैं कि जहाँ पर मतलब श्रीलंका में मैच होना वो बरसात से धुल ही जाएगा। तो अगर वैसे ही बरसात से धुला तो 1 महीने का वर्ल्ड कप है, 1 महीने का वर्ल्ड कप 15 दिन बारिश में ही रहेगा, तो वो वर्ल्ड कप आपका 20 दिन का ही हो जाएगा या जितना भी आप। दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश के साथ या तो देखो आपकी सिचुएशन एक बिल्कुल ही सुधर जाएगी, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, या तो अब ये जो सिचुएशन है वो बिगड़ती ही जाएगी। इसको अगर शांत करना है इस मुद्दे को, और इसको मानना है अपने तरीके से कि भाई हमें कैसे ऐसा करना है कि हमारा वर्ल्ड कप है, हम मेज़बानी कर रहे हैं, शांति से वर्ल्ड कप निकल जाए, बहुत ज़्यादा बवाल ना हो, तो आप फिर उनके बांग्लादेश के मैचेस उनके श्रीलंका में शिफ्ट कर दो। मतलब मुझे मेरे ही माइंड से ये मुझे समझ में आता है। बट प्रॉब्लम वो है ना कि शिफ्टिंग में जो हम बात कर रहे हैं कि शिफ्टिंग आप मतलब एक तो टाइम नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कि अभी श्रीलंका में अगर आप बात करो तो 3 वेन्यूज पर मैच होने, मतलब कि 2 जगह हैं, कोलंबो और आपका पल्लिकली। कोलंबो में क्योंकि आपके पास 2 ग्राउंड है, वहां पर तो 3 ग्राउंड्स हैं।
अगर आप वो कैलेंडर भी देखोगे तो जहां पर मैचेस, इवन मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ बांग्लादेश के मैच उठाकर भी ले जाओ, सिर्फ बांग्लादेश के मैचेस उठाकर ले जाने में भी क्या हो रहा है कि नेपाल को दो बैक टू बैक मैचेस में ऐसा हो रहा है कि आज नेपाल ने इंडिया में खेला, कल का उनका ट्रैवल हुआ, परसों फिर उनको मैच खेलो। ये सिर्फ बांग्लादेश के मैच ले जाने इसमें एक बड़ी सिंपल चीज बताऊं क्या हो सकता है। आप सिंपल आईसीसी से बात करिए भाई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल प्रेस रिलीज भी आईसीसी के पास लेटर भेजा है, आईसीसी बीसीसीआई मेजबानी कर रहा है, हालांकि होता तो भाई वर्ल्ड कप आईसीसी का ही है। आईसीसी फॉर एग्जांपल डायरेक्ट मना कर दे, बीसीसीआई से बात हो और आईसीसी कहे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आपको तो जी जो मैचेस आपके स्केड्यूल है, हमारे पास अगर 6 महीने का वक्त होता तो हम कर सकते थे, लेकिन अब नहीं होगा, ये हमारा फाइनल आंसर है, अब हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। फिर ये जो सारी मतलब सिचुएशन है वो बांग्लादेश के खेमे में, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना है कि भाई वो क्रिकेट खेलेंगे वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। तो इस मुद्दे पर जो बांग्लादेश में आज की सिचुएशन है, मुझे लगता है उनके लिए क्रिकेट भी कुछ नहीं होगा, वो क्रिकेट को भी पीछे छोड़ देंगे। फिर वही होगा कि अगर आप उनकी ये प्ले जो रिजेक्ट कर दोगे तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहेगा कि हम तो जी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, फिर देखा जाएगा। फिर पहले उनकी तरफ से ये जवाब आने तो एक बार रिजेक्ट तो करके देखो ना, बांग्लादेश को मना करके देखो ना कि रिजेक्ट भाई आईसीसी बीसीसीआई छोड़ी है, बीसीसीआई बोल सकता है। आईसीसी को एटलीस्ट आप ये भी देखें ना कि ठीक है, लोग बोलते थे कि वहां पर जयशाह है, बट आईसीसी को धीरज भाई ये भी तो देखना है कि भाई वो है तो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी। फिर ये नहीं हो सकता ना कि आईसीसी को लोग फिर सवाल बोलें कि भाई इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न होता है आपके लिए, जो भी है। अब हमारे देश में पाकिस्तान आकर खेल कर चले गई, पाकिस्तान जब होस्ट कर रहा था तो इंडिया ने बोला भाई कि सिक्योरिटी इश्यूज है, हम नहीं जाएंगे, उन्होंने भी वो सुनी बात। अब जो उसके बाद अरेंजमेंट्स ऐसे हुए कि भाई कि इंडिया नहीं गया पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया भाई कि हम भी कभी भी नहीं आएंगे अब इंडिया, अब हमारे न्यूट्रल वेन्यू। तो आईसीसी के लिए भी इतना ईजी नहीं कि आप बोले यार क्योंकि आप बांग्लादेश हो तो हम आपके अगेंस्ट ये कदम ले लेते हैं कि भाई आपसे हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वर्ल्ड कप में आप कर ही नहीं सकते यार। और बांग्लादेश ऐसा नहीं है कि देखो चलो ठीक है आईपीएल वो अपने घर पे नहीं दिखाएंगे तो हमें बहुत छोटा सा घाटा होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़ का होगा, जितना फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप एक वर्ल्ड कप है, एक इवेंट है और आप सिक्योरिटी रीजन से बोल रहे हो तो वो एक अलग फर्क, अलग इम्पैक्ट देता ही देता है। और यार देखो अब जो भी कहो, उन्होंने जो बातें रखी, अपनी बातें रखी, और देखो मेरे को तो ये भी लगता है कि मुस्तफिजुर को अभी जिन्होंने जो हटाया, इनको पहले या तो वो लेना था कदम, और दूसरा ये है कि बहुत सारी चीजें और भी दुनिया में होती है तब आप नहीं ले पाते हो। शायद एक वो बांग्लादेश को आपने देखा और थोड़ा सा पिछले कुछ वक्त से जो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन है नहीं बन रही थी, तो अब हालात आपने सेम वही कर लिए जो इंडिया पाकिस्तान वाली है। अब बायलैटरल्स आपके भी नहीं होंगे, बट ये इंडिया के लिए मुझे लगता है स्ट्रेटेजिकली यार ये बहुत गलत होगा। मतलब आप कहीं ना कहीं बीसीसीआई को पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखो, ठीक है यहाँ पे आईसीसी का जिक्र है, पर बीसीसीआई पिछले कुछ वक्त में बैकफुट में रहा है, चाहे वो एशिया कप की ट्रॉफी रही हो और चाहे ये कदम उठ रहे हो। और कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही है, देखो ना आप, बांग्लादेश इन द एंड ईस्ट पाकिस्तान था ना, कभी हुआ करता था, तो आज जो पाकिस्तान कर रहा है वही बांग्लादेश भी कर रहा है। इसमें मैं बस वो एक चीज बता दूं कि मैं ये कह रहा हूं कि 2 पॉइंट है सिंपल, जो आप कह रहे हो ना कि आईसीसी को मतलब ही नहीं है, उनको किसी को मतलब किसी के फेवर में जाने का करना पड़ेगा, नहीं किसी के फेवर में जाने का, किसी का अगेंस्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं आईसीसी का। दो ही चीज हो सकती है, या तो आप बांग्लादेश की बात मान लो कि भाई ठीक है हम आपके मैचेस कर देते हैं ट्रांसफर, या तो वो बात नहीं मानी जाएगी। अब इसमें डिसीजन भाई बांग्लादेश को लेना है कि वो क्या करता है, सिंपल चीज है। इतना ही आप आईसीसी को अगर समझ रहे हो कुछ, तो इंडिया ने भी आईसीसी को बताया क्या कुछ हुआ एशिया कप में। क्या चीज में? एशिया कप में जो पाकिस्तान वाला मैटर हुआ, ट्रॉफी से लेकर जो अलग अलग विवाद होते रहे, क्या हो गया था वहां पर? पनिशमेंट सबको क्यों, इसीलिए तो पनिशमेंट सबको बराबर दी कि चाहे वो हारिस रऊफ हैं, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हैं, चाहे वो जसप्रीत बुमराह, किसी को ऐसे नहीं दी कि भाई आप पर तो लपेट दिया आपको। तो वो बिल्कुल भाई, अगर डिसीजन लेना था आपने लिया, और डिसीजन मतलब उनको आईसीसी को फेयर रहते हुए लेना पड़ेगा। अब जो मैं कह रहा हूँ कि स्केड्यूलिंग कैसे उनके लिए मुश्किल हो सकती है, पहले नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ कि पहले दिन, मतलब मैं श्रीलंका के मैचेस और जो इंडिया में होने वाले थे, सिर्फ बांग्लादेश के मैचेस वो उठाए। 7 तारीख को जब कैंपेन खुल रही है, आई थिंक इंडिया भी 7 तारीख को खेल रही है पहला मैच शायद, तो तीसरा मैच है, 3 मैच है उस दिन। एक मैच ऑलरेडी कोलंबो में है, नीदरलैंड्स पाकिस्तान। बांग्लादेश वेस्ट इंडीज वाली गेम जो दूसरी गेम थी दिन की, वो इंडिया में थी आपकी ईडन गार्डन्स। अब वो आप या तो वहां लेकर जाओगे, फिर आगे अगर आप देखोगे तो भाई सारी चीजें मतलब आपकी इंपैक्ट होती जाएंगी, क्योंकि इंग्लैंड की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, ये सारी की सारी टीम, कैसे आप कैलेंडर अपना एडजस्ट करोगे? क्योंकि ऑलरेडी वहां पर भी आपका एक ग्रुप वहीं पर खेला जा रहा था, जिसमें आपकी ऑलरेडी जो हम बात करेंगे भाई कि श्रीलंका वाला ग्रुप है, उसने तो वहीं चलना था। इंडिया वाले ग्रुप से आपकी पाकिस्तान वहां पर थी। अब आप किसी और एक तीसरे ग्रुप से कह रहे हो कि भाई आपकी जो है बांग्लादेश भी वहां पर हुआ है, तो एज मतलब वेन्यू वाइज भी वहां पर ग्राउंड ही इतनी तैयार नहीं है।
फिर आप कहां पर कराओगे, कैसे कराओगे, स्केड्यूलिंग पूरी क्या रीशफल कर पाओगे, मनोज, नया फिक्सचर बन आज पाएगा? आज क्या तारीख है? 5 है। अब महीना ही रह गया, वही वार्म अप मैच चल रहे वो होंगे। मैच चल रहे होंगे यार। इतना मतलब देखो हम लोग के लिए क्या होता है, हम लोग शायद यूट्यूब में बैठते हैं, कुछ लोग भाई सोशल मीडिया में बैठते हैं, वो ना बड़ी बातें कर देते हैं कि भाई ये ऐसे ये हो गया तो कहीं दूसरा करा लो, ज्यादा क्या स्विच तो करना है यार। आप इतना एक आसान नहीं बहुत होता है। मुश्किल होता है भाई उनके लिए, टिकट्स वगैरह का भी होता है, फिर पहले से सारे अरेंजमेंट होते हैं, आप सिक्योरिटी के लिए पहले से करते हो, इट्स नॉट बट पॉसिबल अब कि ये आप है, देखो embed कर आईसीसी पाओ। ये मतलब रीजनिंग दे सकती है भाई कि ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस पॉसिबल नहीं है कि आपके मैचेस हम वो करें। आईसीसी जो है थोड़ा मांडवली करेगा, हाँ। बनाएगा और जो दूसरा करेगा। तो बोलूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर पॉसिबल नहीं नहीं है। है। बट क्या बांग्लादेश वाकई में वो बॉयकॉट, मतलब वो जो सिचुएशन है वो पुल भाई आउट कर लेकिन एक देगा? चीज जो है, अगर आईसीसी मनाने की कोशिश करेगा ना बांग्लादेश की, ये सिचुएशन है बांग्लादेश मानेगा ही नहीं। हाँ, भाई मैं वही तो बांग्लादेश कह को रहा अगर हूँ। मानना होता तो वो इस, और जो लोग कह रहे हैं ना कि उनकी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एंड ऑल, जिस कंट्री में गवर्नमेंट ही फॉर्म नहीं है उसकी क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्या कोई मिनिस्ट्री, उनकी तो अभी गवर्नमेंट ही नहीं है ना, आपको पता ही है। तो भाई वो तो सारी एडवाइजर के हाथों में। तो इसमें यह है कि आईसीसी अगर कह देगा कि भाई हम तो जी नहीं करते शिफ्ट, तो वो कहेगा कि फिर अभी आने दो रिएक्शन, मतलब मुझे ये लगता है वो कहेगा कि कोई बात नहीं, क्रिकेट करो भाई बंद यहाँ से सिचुएशन। तो वो बंद करने की उसमें चल रहा है। मेरे को लगता है हो जाएगी चीजें, सेटल हो जाएगी। हाँ, बट अब यही है कि भाई देखो, फिर अगर सेटल हो रही है तो देन अगेन बीसीसीआई ही बैकफुट पर हाँ है। तो बीसीसीआई तो बैकफुट पर रह गई भाई। आज भी बताओ ना यार, आप एशिया कप की ट्रॉफी तो लाई नहीं हो, क्या बड़ी बातें कर रहे हो यार। कल डिस्कशन हुआ था इसमें, आपको 15 दिन पहले स्मार्ट होना था, जो इन्होंने मनोज ने बताया कि भाई आप ऑक्शन में लाते, मुस्तफिजुर रहमान को कोई खरीदता ही नहीं, ना मुद्दा बनता, ऑक्शन में एक ही आने प्लेयर देते। था, वो सबसे बढ़िया लॉजिक था। सिंपल आपको था कि आप, बट प्रॉब्लम वही है ना कि चाहे वो हम एशिया कप ट्रॉफी की बात कर लें, उससे पहले हैंडशेक या फिर लॉन्च डे पर सूर्य कुमार यादव का मोहसिन नकवी, सलमान अली आगा के साथ घूमना फिरना, वो यही हुआ कि आपने लेट रिएक्ट करा। यहाँ पर भी आपने मतलब वो भी रिएक्ट इसलिए करा आपने क्योंकि शाहरुख खान पे उड़ गई चीजें, नहीं, और जबरदस्ती का का शाहरुख खान पे आ सोशल गए। मीडिया बैकलैश हुआ था, यहाँ पर भी सोशल मीडिया बैकलैश हुआ है। तो अब खैर देखते हैं क्या कुछ होता है, स्केड्यूलिंग किस तरीके से अब इम्पैक्ट होती है, मैचेस कहाँ होते हैं, क्या होते हैं। एक और जो है चैलेंज, अब मतलब ऐसा लग रहा है कि आईसीसी इवेंट इंडिया या पाकिस्तान जब भी होस्ट करता है तो वहां पर दिक्कत आपको जो है देखनी पड़ती है कि भाई कुछ ना कुछ हो ही रही है। पहले इंडिया पाकिस्तान की होती थी, अब आपको जो है घूम फिर कर एक बांग्लादेश भी उसमें मिक्स में आ गई है।